નમસ્કાર, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે વિષય હિન્દી ધોરણ 5 इकाई 7 खाना खजाना। साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसे हम देखते हैं। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है, माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा और थाली में सेकी हुई रोटियां है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां है, दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरे अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने कोष्ठक में लिखिए। उसमें पहला है खाली जगह में फल और सब्जियां है, उसमें सी टोकरे। दूसरा है रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह है, उसमें आएगा ए बर्तन। तीसरा है लड़का खाली जगह खा रहा है, उसमें आएगा डी खाना। चौथा है रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है, उसमें आएगा सी गैस। पांचवा है रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है, उसमें आएगा बी माता। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला वाक्य है लड़का भोजन कर रहा है। दूसरा है पानी का बर्तन चूल्हे के पास है। तीसरा है दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। चौथा है माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं। उसका उत्तर है रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं। प्रश्न दूसरा है टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं। उसका उत्तर है टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां हैं। प्रश्न तीसरा है टोकरी में कौन से फल है। उसका उत्तर है टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। प्रश्न चौथा है खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है। उसका उत्तर है खिड़की के बाहर बादल दिख रहा है। प्रश्न पांचवा है आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है। उसका उत्तर है हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल आदि है जो इस रसोई घर में नहीं है। प्रश्न चौथा है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है बेसन के पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं। दूसरा है गेहूं की रोटी सेक कर बनाई जाती है। तीसरा है चाय उबालकर बनाई जाती है। प्रश्न पांचवा है क्या खाना पकाना केवल माँ का ही काम है। नहीं तो बताइए और कौन कौन खाना पका सकते हैं। उसका उत्तर है खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना पका सकते हैं। ब रसोई बनाने में और घर के अन्य कामों में आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं बताइए। उसका उत्तर है मैं रसोई बनाने में इस प्रकार मदद कर सकती हूँ, सब्जी काट कर, रोटी बेल कर, आटा गूंद कर, बर्तन साफ करके। प्रश्न छठा है पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। उसमें उदाहरण है लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। उसमें पहला है घोड़ा घास खा रहा है, घोड़े घास खा रहे हैं। दूसरा है कमरा, यह एक कमरा खाली है, वे 3 कमरे खाली हैं। तीसरा है पंखा, एक पंखा चल रहा है, 3 पंखे चल रहे हैं। चौथा है पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है, पुस्तकें, तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। प्रश्न 7वां है फलों के गुजराती नामों के आगे कोष्ठक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए।
उसमें पहला है जाम्बू यानी जामुन, दूसरा है पपैयू पपीता, तीसरा है फालसा फालसा, चौथा है केळू केला, पांचवा है द्राक्ष अंगूर, छठा है नारियल नारियल, सातवा है सीताफळ शरीफा, आठवा है जामफळ अमरूद, नौवा है केरी आम, दसवा है रायण यानी खीरनी, 11वां है दाडम अनार, 12वां शेरड़ी ईख, 13वां शक्करटेटी खरबूजा, 14वां चीबड़ू आर्या, 15वां तरबूज यानी तरबूज। अब देखते हैं प्रश्न 8वां है गुजरात सब्जियों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। उसमें पहला है રીંગણ बैंगन, कोड़ू कद्दू, फुलेवर फूलगोभी, टमेटू टमाटर, तुरियो तुरई, आदू अदरक, रताळू रतालू, कारेलू करेला, कोबीज बंदगोभी, भींडो भिंडी, मूळो मूली, शक्करिયું शकरकंद, ગીલોળું કુંદરું, દૂધી લौकी, ડુંગળી प्याज, सूरण जमीकंद, टिंडोरू चचरीड़ा, बटाको आलू। प्रश्न 9वां है बर्तनों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। उसमें पहला है सांडसी सड़सी, दूसरा है कड़ाई कड़ाही, तीसरा है कड़छो कलछुल, चौथा है वेलण बेलन, पांचवा है चिपियो चिमटा, छठा है बरणी जार, सातवा है आडणी चौका, आठवा है तपेली पतीली, नौवा है मसालियो मसालदान, 10वां है भातियो करछी, 11वां है नानो तवेथो पौनी, 12वां है रोटली मूकवानुं वासण रोटीदान, पुदीना। अब हम देखते हैं प्रवृत्तियाँ। उसमें पहला है चित्र पहचान कर नाम लिखिए और खाने के बारे में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। उसमें चीज़ का चित्र है, नाम है मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा और बिल्कुल नहीं खाएंगे। उसमें पहला चित्र है करेले का, उसका नाम है करेला, उसमें खाना पड़ेगा। दूसरा है सेब का, मज़े से खाएंगे, तीसरा है आम का, मज़े से खाएंगे, चौथा है जलेबी, मज़े से खाएंगे, आइसक्रीम मज़े से खाएंगे। दूसरा है कोष्टक से सब्जी के हिंदी नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। उसमें कोष्टक दिया हुआ है, उनमें से हमें सब्जी के नाम ढूंढकर बाद में हमें जो खाली जगह दी है उसमें लिखना है। उसमें पहला है कुंदरू लौकी, तीसरा है अदरक, चौथा है भिंडी, पांचवा है तुरई, छठा है जमीकंद, सातवां है मूली, आठवां है आलू, नौवां है टमाटर, 10वां है बैंगन, 11वां है शकरकंद, 12वां है फूलगोभी, 13वां है बंदगोभी, 14वां चचरीड़ा, 15वां रतालू, 16वां कद्दू, 17वां प्याज और 18वां करेला। प्रश्न तीसरा है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। इसमें 4 चित्र है वह दिए गए हैं। प्रश्न चौथा कोष्टक से अनाज के हिंदी नाम ढूंढ निकालिए और नीचे गुजराती नाम के आगे लिखिए। इसमें कोष्टक दिया हुआ है, उनमें से हमें अनाज के हिंदी नाम ढूंढने हैं। फिर नीचे जो गुजराती नाम दिए गए हैं उसके सामने हमें उसके हिंदी नाम लिखने हैं। उसमें पहला है अड़द यानी उड़द, दूसरा है जुवार यानी जवार, तीसरा है चोखा यानी चावल, चौथा है मग यानी मूंग, पांचवा है वटाणा यानी मटर, छठा है तुवेर यानी अरहर, सातवां है चना यानी चना, आठवां है गेहूँ यानी गेहूँ, नौवां है मकाई यानी मक्का।